प्रश्न 5, 5 का ए। एक सरल रेखा पर उसके बाहर के किसी बिंदु से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं? तो एक सरल रेखा पर उसके बाहर के किसी बिंदु से अधिक एक लंब खींचे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा एक। इसका उत्तर क्या होगा? एक। कैसे? तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक सरल रेखा पर, देखिए एक सरल रेखा पर, मान लीजिए एक सरल रेखा यहाँ पे ए बी है, ठीक है। एक सरल रेखा पर, सरल मतलब सीधा, तो एक सरल रेखा पर उसके बाहर के किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु मान लीजिए P है, तो उसके बाहर के किसी बिंदु से अधिक कितने लंब खींचे जा सकते हैं? तो देखिए लंब तो एक ही होगा, बस यहाँ जो सीधा इसके एकदम होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लंब तो एक ही होगा। अगर हम, क्योंकि जो सीधा होगा, जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा वही लंब होगा। बाकी सब अगर हम खींचेंगे भी तो देखिए 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा इन सब से, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए एक ही लंब खींचा जा सकता है, यानी एक सरल रेखा पर उसके बाहर के किसी बिंदु से अधिक एक लंब खींचे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक होगा। प्रश्न बी, किसी बिंदु से एक रेखा पर कितने लंब खींचे जा सकते हैं? तो इसका उत्तर भी एक देंगे। किसी बिंदु से एक रेखा पर एक लंब खींचे जा सकते हैं, इसका उत्तर भी एक होगा। क्योंकि देखिए किसी बिंदु से, मान लीजिए बिंदु P है, तो एक ही लंब खींचा जा सकता है, बाकी सब अगर रेखा खींचेंगे तो लंब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा वही लंब होगा ए बी पर। तो इसका उत्तर भी एक होगा, सी। किसी ब्राह्मण बिंदु से किसी दी हुई सरल रेखा तक खींची गई समस्त रेखाखंडों में सबसे छोटा रेखाखंड कौन सा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लंब। इसका उत्तर क्या लिख देंगे? लंब। कैसे होगा? तो इसका भी उत्तर देखिए इसी में मिलेगा। सबसे छोटा रेखाखंड, देखिए सबसे छोटा रेखाखंड जो लंब होगा वही होगा, क्योंकि बाकी सब तो तिरछा है यानी लंबा होगा, ठीक है। जो सबसे छोटा होगा वो, जो लंब होगा वही सबसे छोटा होगा। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि किसी ब्राह्मण बिंदु से, यानी बाहर का बिंदु से, किसी दी हुई सरल रेखा तक खींची गई समस्त रेखाखंडों में, देखिए ये सब रेखाखंड खींचा गया है एक बिंदु से, तो ये सब जो होगा वो सब बड़ा होगा ये लंब से, क्योंकि लंब ही सबसे छोटा है, सीधा है। देखिए जो सीधा होगा वही सबसे छोटा होगा। समस्त रेखाखंडों में सबसे छोटा रेखाखंड कौन सा होता है? तो लंब होगा सबसे छोटा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लंब। तो इस तरह प्रश्न 5 हल करेंगे। प्रश्न 6, परीक्षा में एक प्रश्न इस प्रकार था, एक त्रिभुज अंकित करें जिसकी 3 भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर हों। क्या प्रश्न ठीक था? कारण सहित लिखें। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। तो 2 भुजा को हम जोड़ करके देखेंगे यहाँ पे, अगर तीसरे भुजा से अधिक आया तब तो प्रश्न ठीक है, अगर नहीं आया तो प्रश्न ठीक नहीं है। तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम रफ पेज में इसको जोड़ करके देख लेते हैं, उसके बाद उत्तर लिख देंगे इसका। तो देखिए 36 जोड़ 46, 36 और 46 को जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 6 6 12, 4 3 7 1 8, और तीसरा भुजा क्या है? 84 है। तो 36 और 46 जोड़ने पे कितना आ गया? 82। देखिए ये दोनों जोड़ने पे 82 आ गया, और तीसरा भुजा है 84,
तो दो भुजा का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो छोटा हो रहा है तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, यानी क्योंकि दो भुजा का योग तीसरे से छोटा है, तीसरे से बड़ा नहीं है। देखिए बड़ा नहीं है का इस तरह से चिन्ह देंगे, यानी दो भुजा को जोड़ने पे 36 जोड़ 46 जो है तीसरे भुजा से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, इस तरह से चिन्ह देंगे। तो दो भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि अगर दो भुजा का योग तीसरे से छोटा होगा तो त्रिभुज बन पाना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होता है। तो इसका उत्तर हम क्या लिख देंगे? इसका उत्तर लिख देंगे नहीं। इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। पूछ रहा है क्या प्रश्न ठीक था, तो लिखेंगे नहीं। कारण भी लिखना है तो लिखेंगे क्योंकि 36 जोड़ 46 यानी दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा का चिन्ह दिए हैं, नहीं है का चिन्ह, यानी 36 जोड़ 46 यानी दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा नहीं है। देखिए बड़ा नहीं है का इस तरह से चिन्ह देंगे, बड़ा चिन्ह दे करके फिर काट देंगे, तो ये हो जाएगा बड़ा नहीं है का चिन्ह। तो ये प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे। अब प्रश्न 7, किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के कौन कौन से पूर्णांक मान हो सकते हैं यदि उसकी दो भुजाएं निम्नलिखित में कोई एक हो? तो प्रश्न 7 का एक क्या है? 2 और 7। तो देखिए दो भुजा का दिया हुआ है, दो भुजा का माप दिया हुआ है 2 और 7। तो कह रहा है तीसरी भुजा, किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के कौन कौन से पूर्णांक मान हो सकते हैं यदि उसकी दो भुजाएं निम्नलिखित में कोई एक हो? तो दो भुजा दिया हुआ है यहाँ पे 2 और 7, तीसरा भुजा पूछ रहा है हमसे। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होना चाहिए? दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा। ठीक है, दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा। तो यहाँ पे अगर हम 5 एक लेते हैं, ठीक है, तो तीसरा भुजा को 1 लेते हैं तो 2 1 3, इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, 2 लेते हैं तो 2 2 4, 7 से छोटा हो जाएगा। 4 लेते हैं तो 4 2 6, 7 से छोटा हो जाएगा। 5 लेते हैं तो 5 2 7, 7 से बराबर हो जाएगा। बड़ा होना चाहिए, दो भुजा का योग हमेशा तीसरे से बड़ा। तो देखिए 6 लेंगे तो तीसरा भुजा कौन कौन हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा। तो 2 और 7 दो भुजा दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा हम ले सकते हैं बराबर। तीसरी भुजा हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे? तो देखिए 5 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो तीसरे भुजा से बराबर हो जा रहा है, 7 से बराबर हो जा रहा है, इसलिए 6 लेंगे। देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8, तीसरे भुजा से यानी 7 से बड़ा हो रहा है, तो 6 लेंगे। फिर 7 लेंगे, 7 2 9, 7 से बड़ा है तो फिर 7 लेंगे। 8 8 2 10, 7 से बड़ा है। ठीक है, और 9 लेंगे तो 9 2 11। अब देखिए अगर 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, अंतर क्या होना चाहिए? छोटा। तो अगर हम 9 लेंगे तीसरे भुजा को, तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आ रहा है, तीसरे भुजा के बराबर आ जा रहा है। तो अंतर हमेशा छोटा होना चाहिए। जैसे 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6 होगा, जो कि छोटा है 7 से। 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 होगा, जो कि 7 से छोटा है। तो अंतर भी हमें ध्यान में रखना है और योग भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होता है, ये हमेशा याद रखना है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होता है। तो देखिए अगर हम 9 लेते हैं, तीसरे भुजा को 9 ले लेते हैं, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जा रहा है, जो कि तीसरे भुजा से बराबर हो जाएगा, इसीलिए 9 नहीं लेंगे। ठीक है,
10 भी नहीं लेंगे क्योंकि 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जा रहा है, तीसरे से बड़ा हो जा रहा है, छोटा होना चाहिए अंतर को। ठीक है, तो तीसरी भुजा कौन कौन हो जाएगा, 6, 7, 8। जैसे देखिए, मान लेते हैं हम अगर 9 लेते हैं तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जा रहा है, 9 और 2 हमेशा तीसरे भुजा 7 से, तीसरा भुजा 7 है तो 9 और 2 का अंतर यानी 2 भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बराबर हो जा रहा है तो हम इस तरह काट देंगे, यानी 2 भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा नहीं है। ठीक है, इसीलिए 9 नहीं लेंगे, 10 भी नहीं लेंगे, 11 भी नहीं लेंगे, तो बस क्या क्या लेंगे, 6, 7, 8। क्योंकि 6, 7, 8 में कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ करके भी देख लिए हैं। जैसे 6, 2, 8 तीसरे से बड़ा है, 7, 2, 9 तीसरे से बड़ा है, 8, 2, 10 तीसरे से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए बी में 3 और 9, 3 और 9 दिया है तो तीसरी भुजा कौन कौन हो जाएगा, 2 भुजा का माप दिया हुआ है 3 और 9, तो तीसरी भुजा। तो अगर हम, तो तीसरी भुजा कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे, अगर 4 लेते हैं तो 4, 3, 7 जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से छोटा हो जा रहा है, 5 लेते हैं तो 5, 3, 8 तीसरे भुजा से छोटा हो जा रहा है, 6 लेंगे तो 6, 3, 9 तीसरे भुजा से बराबर हो जा रहा है। ठीक है, 9 से अगर हम तीसरी भुजा को 7 लेते हैं तो देखिए 7, 3, 10 तीसरे भुजा से बड़ा है 10, यानी 9 से बड़ा 10 है तो 7 लेंगे, क्योंकि 7 और 3 को जोड़ने पे 10 आ रहा है जो कि तीसरे 9 से बड़ा है, तो ठीक है तीसरा भुजा 7 होगा। फिर 8 ले लेंगे क्योंकि 8 और 3 11, 9 से बड़ा है, और 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 5, जो कि 9 से छोटा है, यानी तीसरे से छोटा होना चाहिए। तो 2 भुजा का जोड़ जो होता है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और अंतर 2 भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 9 ले लेंगे तो 9, 3, 12 इससे बड़ा है, 10 ले लेंगे तो 10, 3, 13 9 से बड़ा है, 11 ले लेंगे तो 11, 3, 12, 13, 14 9 से बड़ा है, और 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है जो कि 9 से छोटा है। अंतर भी देखते जाना है हमें, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 8 जो कि 9 से छोटा है। ठीक है, ये भी ठीक है। अगर 12 हम लेंगे तो 12 में से 3 को घटाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए 12 नहीं लेंगे, क्योंकि अंतर हमेशा छोटा होना चाहिए, 2 भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होना चाहिए, और 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। प्रश्न सी, तो सी में क्या है, 8 और 8, 8 और 8 यानी 2 भुजा का दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा कौन कौन हो जाएगा, यानी त्रिभुज का 2 भुजा का माप दिया हुआ है तो तीसरी भुजा। अब देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और 2 भुजा का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे मान लेंगे। मान लीजिए हम 1 लेते हैं तो 1 जोड़ेंगे 8 में तो 8, 1, 9 जो इससे बड़ा है, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 जो कि इससे छोटा है, यानी 1 होगा। 2 तो 8, 2, 10 8 में से 2 गया 6, यानी 2 भी लेंगे। 3 लेंगे तो 8, 3, 11 इससे बड़ा है, और 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 जो कि इससे छोटा है, यानी 3 भी होगा। 4 लेंगे तो 8, 4, 12 और 8 में से 4 गया 4, 4 भी होगा। 5 लेंगे तो 8, 5, 13 8 में से 5 गया 3, ये भी ठीक है। 6 लेंगे तो 8, 6, 14 इससे बड़ा है, और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 इससे छोटा है। ठीक है, घटा करके भी देखना है और जोड़ करके भी देखना है। 7 लेंगे तो 8, 7, 15 8 में से 7 गया 1। 8 लेंगे तो 8, 8, 16 8 में से 8 गया 0। 9 लेंगे तो 9, 8, 17 9 में से 8 गया 1। 10 लेंगे तो 10, 8, 18 10 में से 8 गया 2, ये भी ठीक है। तो अंतर छोटा होना चाहिए घटान तीसरे से, और जोड़ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 11 लेंगे तो 11, 8 कितना हुआ 19, और 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, यानी इससे बड़ा है जोड़ने पे, और घटाने पे तीसरे से छोटा होना चाहिए। 12 लेंगे 12 भी हो जाएगा। 13 लेंगे 13 भी हो जाएगा। 14 और 15 लेंगे तो 15, 8 कितना होता है 23,
इससे बड़ा है, और 15 में से 8 घटाएंगे तो 7। अब अगर 16 ले लेंगे तो देखिए 16 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 8 24, जो तो ठीक है इससे बड़ा है, लेकिन 16 में से 8 घटाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो बराबर नहीं आना चाहिए, अंतर हमेशा छोटा होना चाहिए। ठीक है, दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होना चाहिए। तो 16 अगर हम ले लेंगे तो अगर 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जा रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा। तो बस 1 से लेके 15 तक लेंगे। ठीक है, तीसरा भुजा हम 1 से 15 तक ले सकते हैं। तो 1 से 15 तक के सभी पूर्णांक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 से 15, 1 से 15 तक के सभी पूर्णांक। तो इस तरह प्रश्न 7 हल करेंगे।